जा रही थी तो बजरंग दल के लोगों ने किस तरीके का व्यवहार उस बच्ची के साथ किया था। लेकिन उस वीडियो को जिस भी इंसान ने देखा, जिस मोमिन ने देखा, उसके हर आदमी की आंख में से आंसू निकला था। क्या ऐसा बीजेपी का राज चाहते हो? थोड़े दिन पहले आपने नूह के हालात देख लिए, कितने लोगों को नाजायज मुकदमों में बंद कर दिया, कितने लोगों के मकान नाजायज तोड़ दिए। यह है भारतीय जनता पार्टी का राज। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में योगी को कहते हैं बुलडोजर बाबा। जिन आदमियों का कोई कसूर नहीं, उन लोगों का मकान तोड़ दिया जाता है। हमारे आलिम आदमी, सुन लो भाई शांति से, हमारे आलिम आदमी, ये मौलाना खरे जानते हैं, आप सब जानते हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को कितने दिन तक जेल में रखा। भारतीय जनता पार्टी का राज है। आज हमें सोचने का वक्त है, आज हमें समझने का वक्त है। लेकिन हमारे ही कुछ भाई लोगों ने हमको बांट करके और हमारे इस इलाके से बीजेपी को चुनाव जिताना चाहते हैं। मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते इसकी कोई कमी कोताहियों को छोड़ दीजिए और इस कौम को और इस इलाके को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट दीजिए, जिससे आप और हम सब लोगों की इज्जत बच सके। आपने देखा भी 1 महीना पहले हमारे यही हरियाणा के भाई, जिन लोगों ने यहाँ पर इस भाई को चुनाव लड़ा रखा है और हमारी वोटों को काट करके बीजेपी को चुनाव जिताना चाहते हैं, ये अभी 1.5 महीना पहले आपके और हमारे सबके घर घर में, गांव-गांव में आके छुपे थे कि किस तरीके से इनकी इज्जत आबरू बचे, किस तरीके से इनकी इज्जत आबरू बचे। आप लोगों को सबको मालूम है। आप लोगों को यह भी मालूम है कि हरियाणा में कितने बुरे हालात बीते थे। हम लोग दाढ़ी वाले और टोपी वाले सोना से परली तरफ नहीं जा सकते थे। इतने बुरे हालात हम लोगों ने, आप लोगों ने सामना किया है। मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते मत बटो और आप एक वोट को और कांग्रेस के डिब्बे में जाहिदा जी को दे करके और अपनी जीत को जिता लो, अपनी सीट को जिता लो। मेरे भाई मेरे तुम समझ जाओ, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मेरे एक रात में समझ जाते हैं। अब के अल्लाह के वास्ते तुम इस चीज को करके दिखा दो और अपनी सीट को निकाल दो, और बाकी चीज तो सब चीज होती रहेंगी। इंसान है, कमी कोताही आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, हमारे मंत्री जी से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते ये छोटी गलती है, बड़ा गलती मत कर देना, नहीं तो हमको भुगतना पड़ जाएगा और 30 साल तक के लिए आप पछताने पड़ जाएंगे। और छपरा गांव ऐसा गांव है जहां से जो हवा चलती है इंशाअल्लाह वो कामयाबी होती है। हम इस गांव का सभी, पूरा इलाका इसका सम्मान करता है। लोग तरह तरह की बात करके, बहका करके और आपको और हमको बर्बाद करना चाहते हैं, हमको खत्म करना चाहते हैं, हमारी बेहाई करना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोग कांग्रेस के पंजे पे वोट दो और कांग्रेस को जिताओ, जिससे आपकी और हमारी सबकी इज्जत रह सके। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसमें आपका और हमारा इकबाल बुलंद रहता है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह छपरा की तरफ से 80% पोल होगा। कम है 80%। और ज्यादा सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आपन ने इतनी रात को भी जितनी बड़ी तादाद में आप इकट्ठा हुआ हो, जा जोशो हमारो स्वागत करो है, वाकई मारे बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बिल्कुल ना लग रहा जैसे हम वोट मांगन आया हूँ, बल्कि लग रहा जीत के अपन के बीच में आया हूँ। या जोश देखते हुए 80% तो बहुत कम है, 95% होना चाहिए और छपरा टॉप रहना चाहिए। जो छपरा को नाम हो, कम से कम वाहे दूसरा का बहकावा में आके वह खत्म मत करो। छपरा की एक अपनी अलग छाप ही तो आप लोग वासु मत हिलो। और मैंने जो कही आपन सु कि मैं वोट मांगन तुम्हारी सड़क पे आऊंगी, जब बन जाएगी तो मैं सड़क पे ही आई हूँ, वोट मांगन बननी चालू हो गई है। और बाकी काम तो बता ही दिया है, और छोटा मोटा बोरिंग की लियो, कुछ ही लियो, वे तो एक अलग चीज है। बाकी विकास का तो काम ऐसा चल तो रहे, असली लड़ाई तो यह सड़क की ही। मेरी गढ़ की भी ना निकली और मैंने यूं निकलवाई है। गलत तो ना कह रही, मैंने यूं ही कही। वह दिन जब आप लोग उस पंचायत समिति में मिलन आया, हाँ मैं की गढ़ बिलक की बाद में निकलेगी, पहले तबारी निकलेगी। और इंशाअल्लाह मैं इनकी वोट बस सड़क पे ही मांगन आऊंगी। अल्लाह ने खैर राख दी बात। आप लोगों ने पता ही है कि जैसे 25 तारीख को चुनाव है, सारी वोट पोल कराओ, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा आप कर सको। और भाई जाने अनजाने मुंह से कोई गलती